कथा वात्सल्य चैनल आपके लिए हर बार की भांति एक नई शिक्षाप्रद कहानी लेकर आया है, जिसका शीर्षक है जैसे को तैसा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में गोपाल नामक एक बनिए का लड़का रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, व्यवहार में कुशल और सज्जन था। उसके घर में कोई विशेष संपत्ति नहीं थी, केवल एक मन भर के बराबर लोहे की तराजू थी, जो उसके पिता की धरोहर थी। पिता अब संसार में नहीं थे। गोपाल धन कमाने के उद्देश्य से परदेश जाने का निश्चय कर चुका था। विदेश जाने से पहले गोपाल ने वो भारी लोहे की तराजू एक महाजन के पास धरोहर के रूप में रख दी और कहा, जब मैं वापस लौटूंगा तो आप मुझे ये लौटा दीजिएगा। महाजन ने सहर्ष उसे रखना स्वीकार कर लिया। कई वर्ष बीत जाने के बाद गोपाल विदेश से अच्छा खासा धन कमाकर वापस लौटा। उसने महाजन के पास जाकर अपनी तराजू वापस मांगी, परंतु महाजन ने कपट करते हुए उत्तर दिया, मित्र, मुझे खेद है कि तुम्हारी लोहे की तराजू को चूहे खा गए। गोपाल तुरंत समझ गया कि महाजन झूठ बोल रहा है, इसके मन में कपट आ गया है। मगर वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं मित्र, यह चूहों का दोष है, तुम्हारा नहीं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। महाजन उसकी इस सहज प्रक्रिया को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन तो गोपाल बड़े धैर्य पूर्वक वहां से चला गया। फिर एक दिन गोपाल पुनः उस महाजन के पास आया और बोला कि मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूं। यदि चाहो तो अपने पुत्र धनदेव को भी मेरे साथ भेज दो, वह भी ताजगी महसूस करेगा। महाजन को कोई संदेह नहीं हुआ और उसने अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। धनदेव 5-7 साल का ही बच्चा था, जिसके साथ गोपाल खेलता खेलता उसे नदी के पास ले गया। नदी के पास ही वहां एक गुफा थी, जहां पर उसने धनदेव को बंद कर दिया और गुफा के द्वार पर भारी शिला रख दी, जिससे वह बाहर ना निकल सके। इसके बाद वह वापस महाजन के पास लौटा। महाजन ने आते ही पूछा, मेरा बेटा धनदेव कहां है? गोपाल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, उसे तो एक चील उठाकर ले गई। यह सुनते ही महाजन क्रोधित हो उठा। बोला, क्या बकते हो? क्या कभी चील भी किसी छोटे बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? गोपाल बोला, भले आदमी, जब चूहे मन भर लोहे की तराजू खा सकते हैं, तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हुई और बात बढ़ते बढ़ते राजा के दरबार तक पहुंच गई। वहां न्यायाधिकारी ने उनकी बातों को सुना, उनके पक्ष को जाना। वहां महाजन बोला, यह बनिए का लड़का चोर है, इसने मेरे बेटे को चुराया है। न्यायाधिकारी ने गोपाल से कहा, तुम महाजन का लड़का लौटा दो। गोपाल ने उसी शांत लहजे से उत्तर दिया, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। महाजन का बेटा तो चील उठाकर ले गई। न्यायाधीश भी बड़े आश्चर्य से बोला, कभी ऐसा भी हुआ है कि चील इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जाए? तब गोपाल बोला, महाराज, जब न्याय की भूमि पर चूहे मन भर लोहे के तराजू को खा सकते हैं, तब चील भी बच्चे को उठा सकती है। यदि आप न्याय देना चाहते हैं तो पहले मुझे मेरी तराजू दिलवाइए, मैं भी इनका पुत्र लौटा दूंगा। अब न्यायाधीश को सारा मामला समझ में आ गया। उसने महाजन से कहा, तुमने छल किया है, तुरंत बनिए को उसकी तराजू लौटाओ। महाजन बहुत लज्जित हुआ और उसने तुरंत तराजू लौटा दी। फिर गोपाल ने भी महाजन के पुत्र को सही सलामत लौटाकर अपनी बुद्धि और धैर्य का परिचय दिया। सज्जनों, यूं तो ये कहानी बहुत छोटी सी है, मगर इस कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
कि धैर्य, बुद्धिमानी और सही समय पर उठाया गया कदम बड़े से बड़े छल को भी पराजित कर सकता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की अनेकानेक शिक्षाप्रद कहानियां लेकर हम समय समय पर आपके पास आते हैं। वृंदा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वृंदा वात्सल्य चैनल आपके लिए आपके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से उत्सुक होकर आपको अनेकानेक शिक्षाप्रद कहानियों की ओर अग्रसर कराता रहे। धन्यवाद।